दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में आशंका जताई यहाँ पर गई है दुनिया इस साल मंदी का सामना कर सकती है। साथ ही खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन दावोस से भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत इस मंदी में मजबूती से खड़ा रहेगा। वहीं हमारी सहयोगी चैनल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत भी की है और आइए इस बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। Doubling the farm income to 2022 तक 2 करोड़ जॉब्स उसकी बात करता है। आज CMI का डेटा देखे तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल लेवल पर देखने को मिलती है। जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखें तो जीएसटी कलेक्शन में भी आप देखेंगे कि नियरली 53% जो जीएसटी है वो नीचे के तबकों से किया जाता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोल रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि आपने उसको ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कि वो सरकारी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है। वो एक ऐसे संस्थान की रिपोर्ट है जो बार बार कह रही है कि हमको FCRA समर्थन दो ताकि हम फंड हिंदुस्तान में ला सके। तो थोड़ा बहुत उसमें आप तब्दीली करें उस पोजीशन में, क्योंकि ये सत्य तो है जिसको कोई की डेटा भी गलत है। एक सेकंड, जिसको कोई नकार नहीं सकता। दो बातें, एक कि जब आप बात करते हैं GST के और निचले तबके की बात करते हैं, 20 लाख तक की तो जो व्यवस्था है उनका एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती। दूसरा, जब आप बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, जब एक इंडाइस बनता है, एक फ्रेमवर्क बनता है टू रिकग्नाइज लेबर फोर्स, उस इंडाइस में क्या क्या चीजें होती हैं। आपके बहुत बड़े एक एग्रेरियन सोसाइटी में 60% अगर आप कहते हैं या 50% फार्म बेस्ड इकोनॉमी है, तो उस फार्म बेस्ड इकोनॉमी में आप फॉर्मलाइज क्यों करना चाहते हैं लेबर को, या किसी भी क्षेत्र में फॉर्मलाइज क्यों करना चाहते हैं? एक, क्योंकि आप उनको सोशल सिक्योरिटी देना चाहते हैं, करेक्ट। और अगर सोशल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान में क्या हुआ है, यहाँ पे दावोस में 1 कप चाय जितने की उससे कम में आपका सुरक्षा बीमा योजना आपको हिंदुस्तान में मिलता है 2 लाख रुपए तक का। ये सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन दावोस में परचेजिंग पावर जो है वो हिंदुस्तान के बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि परचेजिंग पावर में डिस्पैरिटी है। इसीलिए आपकी यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐसी चलती है जो विश्व में कहीं नहीं दिखी, जहाँ 1 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। लेकिन ये वही तबका है जिसको आयुष्मान भारत का भी लाभ मिलता है। ये वही तबका है जिसकी फूड सिक्योरिटी नीड्स को प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षित किया। ये वही तबका है जिसको बाकी तबकों की तरह मुफ्त की वैक्सीन मिली है। नाविका जी, एक परिवार में अगर 4 लोग हों, वैक्सीन की अगर बाजार की कीमत 600 रुपए हो, बूस्टर डोज के साथ एक व्यक्ति का 1800 रुपए लगता हो, कैन यू इमेजिन कितनी सेविंग प्रधानमंत्री जी ने निचले तबके गरीब परिवारों के लिए की, मध्यम वर्गीय परिवार भी। जहां तक बात विपक्ष की आई है, आपने कभी भी विपक्ष को शूट एंड स्कूट के अलावा पॉलिसी इश्यूज पे विस्तार से चर्चा करते देखा है? फॉर इंस्टेंस, हम बात करते हैं लेबर को फॉर्मलाइज करो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जहां पे अनऑर्गेनाइज लेबर है। अब बार बार जब हम कहते हैं तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कंस्ट्रक्शन या इंफ्रा कंपनीज कौन चलाता है? तो सरकार क्या कर सकती है कि आप अगर लेबर को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो जो आपकी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है उसमें हम आपको समर्थन देते हैं। टेक्सटाइल में हमने किया, बहुत सारा एक लेबर हमारा फॉर्मलाइज भी हुआ। लेकिन इसी के लिए हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप समाज के अलग अलग आयाम के बीच में और भी समृद्ध हो। ये पार्टनरशिप इज फॉर द पीपल।